वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, जब भी हमको डेटा पे एनालाइज करनी होती है तो उससे पहले एक बेहद ज़रूरी काम होता है कि उस मैसी डेटा को क्लीन कराना। मैं आपको यहाँ पे सिंपल 10 स्टेप के साथ बताने वाला हूँ कि हम किसी भी एक रो डेटा को किस प्रकार से क्लीन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस रो डेटा के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक रो डेटा है। आप जब भी डेटा क्लीनिंग का काम करें या डेटा पे एनालाइज करें तो इस रो डेटा को खराब ना करें। उसके लिए या तो इसकी फाइल की एक कॉपी बना लें या फिर यहीं पे हम एक सीट और बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सीट डेटा 2 के नाम से बना लेता हूँ। अब हमने इस पे काम कराना है ताकि ये रो डेटा हमारे पास सेफ रहे और आपको भी प्रैक्टिस के लिए डेटा मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटा बहुत सारा तितर बितर डेटा है। इधर डेट हमको दिखाई नहीं दे रही है। हम देखते हैं, देखो डेट को, ये कॉलम को यूँ खींचते हैं तो यहाँ पे डेट दिखाई देती है। इसका मतलब कॉलम का हमको साइज बढ़ाना पड़ेगा या किसी कॉलम का साइज कम करना पड़ सकता है। ऐसे ही रो का भी देखो साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो काम आता है कि डेटा हमको थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छे से पूरा पूरा डेटा दिखाई दे, तो उसके लिए हम कॉलम और रो को फिट करा लेते हैं। पूरे डेटा को सिलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल ए प्रेस करा लेंगे, पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप होम के अंदर ही देखोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो फॉर्मेट का ऑप्शन है ना। यहाँ से हम रो को ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट अपना सकते हैं। यदि हमने कॉलम को ऑटो फिट करना है तो अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट HOI प्रेस कराएंगे तो देखो कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो जाते हैं। इसी प्रकार रो को हमने ऑटो फिट कराना है, अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट HOA प्रेस कराएंगे तो रो भी सारी ऑटो फिट हो जाएंगी। अब देखो कुल मिलाकर कुछ हद तक जो हमारा डेटा है वो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। अब देखो जैसे ही हमारा डेटा यहाँ पे पूरे कॉलम में आया है तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाइंट नेम है जो हमारे पास, ये काफ़ी बड़े क्लाइंट नेम है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम रिमूव कर सकते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे जो आप देखते हो ब्रैकेट्स के अंदर ये एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास आया हुआ है, ऐसा एक्स्ट्रा डेटा हमने रिमूव करना है, उसको हटाना है। तो सिंपली हम कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस कराएंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी पूरा कॉलम सेलेक्ट करा सकते हो। लेकिन इस स्थिति में ये डेटा हमारा लास्ट तक, जहाँ पे अगर डेटा नहीं भी है, आखिरी रो जो होती है 10,48,576वीं रो, वहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे रहेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करा लेंगे, कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल H प्रेस, तो हमारे पास एक फाइंड और रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने कुछ रिप्लेस कराना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डेटा, हम ब्रैकेट्स के बाद का डेटा या सारा डेटा ये नहीं चाहते हैं ब्रैकेट के बाद का, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एस्टरिस्क साइन यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट्स के साथ, इसके अंदर जो स्टार के साथ जो भी डेटा होगा वो सारा हमको नहीं चाहिए, तो रिप्लेस विद करा देंगे ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा देंगे। आप देखोगे यहाँ से वो सारी चीज़ें जो अनवांटेड चीज़ें थी वो क्लीन हो जाती हैं। अब बेशक से इसका साइज हम थोड़ा सा कम करा सकते हैं तो ये डेटा इतने में आ जाएगा। साथ ही ये जो क्लाइंट नेम है ये एक प्रकार से एक एड्रेस है और ये हमको स्मॉल लेटर में चाहिए। तो इधर आते हैं इस सेल के ऊपर और एक कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं हम। उसके लिए ऑल्ट IC प्रेस कराएंगे, या फिर आप इसकी शॉर्टकट भी यूज़ करा सकते हैं। मैं वापस अंडू कराता हूँ इसको और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करा लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज़ कराएंगे, तब भी हम यहाँ पे एक नया कॉलम ले सकते हैं। अब सिंपली इधर आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आपको डेटा के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा फ्लैश फिल का ऑप्शन। ठीक है, यदि फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं है तब सिंपली हम नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हेडर मैं डाल देता हूँ क्लाइंट, है ना, क्योंकि यही हमारे पास बनने वाला है। यहाँ पे लिख दिया, मैं ऊपर लिखता हूँ क्लाइंट लिखते हैं और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल लोअर फंक्शन का यूज़। लोअर फंक्शन के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे तो सिंपल हमारा काम इस फंक्शन से हो जाएगा। नीचे तक हम इसको फिल करा लेते हैं। अब ध्यान रहे कि हम इसको यहाँ से कॉपी करके इधर रखें या इस सेल को हटाएं, तो देखो यहाँ पे यहाँ से फंक्शन आ रहा है। हम इसको जैसे रिमूव कराएंगे, यदि इस कॉलम को मैं यहाँ से राइट करके डिलीट कराता हूँ तो देखो यहाँ पे रेफरेंस एरर आएगी, है ना, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जहाँ से रेफरेंस मिल रहा था वो कॉलम हटेगा। तो ये वाला सारा हम फॉर्मूला नहीं रखेंगे, इसको वैल्यू में पेस्ट करा लेंगे, कंट्रोल C कॉपी करा लेंगे
और यहीं पे हम करेंगे राइट क्लिक यूज़ और करेंगे पेस्ट स्पेशल का यूज़ और यहाँ से करा देंगे वैल्यू और ओके। तो ये एज ए वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला बार में अब यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस कॉलम को बेशक से डिलीट करा सकते हैं। देखो हम जो काम कर रहे हैं, हम एक नई शीट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो पुराना रो डेटा है वो हमारे पास अभी भी है ना, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे यदि कोई गड़बड़ होती है, हमसे कोई कॉलम डिलीट हो जाता है या कोई डेटा हमसे रिमूव हो जाता है, तो फिर से हम उसको रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रो डेटा फिर से रखा हुआ है। अब इसको और थोड़ा सा बेशक से कम करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पर्सन नेम है और यहाँ पे आप नेम देख रहे हो ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, ना तो स्मॉल लेटर है ना कैपिटल लेटर है। स्पेस भी यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा डले हुए हैं, फ्रंट में भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है, बहुत ज़्यादा डेटा तितर बितर है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करा लेंगे, Alt+IC, और इसका नाम भी मैं डाल देता हूँ पर्सन। सबसे पहले तो हमने इनका स्पेस खत्म कराना है, तो उसके लिए फंक्शन आता है ट्रिम फंक्शन, यूज करा लेंगे, सेल दे देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो अनवांटेड स्पेस थे वो सारे यहाँ से रिमूव करा देगा। और देखो कॉपी करा लेते हैं नीचे तक, सारा डेटा हमारा सिंगल स्पेस के साथ आ गया। अब बचता है इसको हम सिंपल एक ही केस में करना चाह रहे हैं, सभी को अपर केस में करना है, प्रॉपर करना है, लोअर करना है। तो हम इसी फंक्शन पे यदि साथ में यूज करा ले हम प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रखता है ना, और टेक्स्ट के अंदर ये फॉर्मूला डाल देंगे, बस ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो प्रॉपर केस में हो जाएगा। और सभी को हम नीचे तक खींच देंगे तो सारे हमारे प्रॉपर केस में चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेलेक्ट रहने देंगे, कॉपी कराएंगे, यहीं पे राइट क्लिक यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज और ओके। बस अब इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको भी हम बेशक से डिलीट करा सकते हैं। देखो जब जैसे जैसे हमारा डेटा क्लीन होता आ रहा है तो इसका लुक भी बेटर होता जा रहा है। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे पास दिए गए हैं। मैं इसका कॉलम का साइज और बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट और साथ में सिटी भी दी गई है। हमको डिपार्टमेंट अलग से चाहिए और रीजन अलग से चाहिए। देन फिर से हम यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे रीजन का। आप दो कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने फ्लैश फिल यूज करना होगा तब हम देखो फ्लैश फिल से किस प्रकार से करें, मैं एक बार बता ही देता हूँ। हमको यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट है FINANCE, फाइनेंस लिखेंगे, Ctrl+E प्रेस कराएंगे, देखो सारे डिपार्टमेंट अलग हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम लेंगे, उसके अंदर हम रीजन अलग करा लेंगे। किस प्रकार से, हम यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कॉलम में डालेंगे रीजन दिल्ली और Ctrl+E, तो सारे रीजन अलग हो जाएंगे। बट मैं बता रहा हूँ जिसके पास यदि फ्लैश फिल नहीं है तब हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रीजन और इस वाले कॉलम को हम लास्ट तक सिलेक्ट करा लेंगे। सिलेक्ट कराने के बाद डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू कॉलम, ये सभी के पास मिलेगा, चाहे आपके पास कोई सा भी वर्जन हो एक्सेल का, ठीक है। क्लिक करा लेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें पूछता है, डेलीमिटेड और फिक्स विथ। हमको यहाँ से डेलीमिटेड चुनना है क्योंकि यहाँ पे डेलीमीटर लगे हुए हैं। देखो डिपार्टमेंट के और रीजन के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, ये एक डेलीमीटर कहलाता है। कोई भी डेलीमीटर हो सकता है, कोमा लगा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, स्पेस हो सकता है, कोई और सिंबल हो सकता है ना। हमने वहां से इसको स्प्लिट कराना है नेक्स्ट कॉलम के अंदर, तो डेलीमिटेड चेक रखेंगे। नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे, हमारे पास क्या डेलीमीटर है, यहाँ पे टैब तो नहीं है, हटा देंगे। इनमें से कोई सेमीकोलन, कोमा, स्पेस कुछ भी नहीं है, अदर कोई सिंबल है यहाँ पे डालेंगे और अदर सिंबल है हमारे पास अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, देखो ये यहाँ से कॉलम स्प्लिट करा देता है। बस ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से फिनिश करा देंगे तो हमारे डिपार्टमेंट और रीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगले स्टेप में आता है कि बहुत सारी जगह देखो ब्लैंक लगा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं डला हुआ है, यहाँ भी डेटा नहीं डला हुआ है, ऐसे बहुत सारा डेटा हो सकता है क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस स्थिति में हम एक एक में जाकर के तो वैल्यू फिल नहीं कर सकते। देन हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, करते Ctrl+A, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चले जाएंगे हम Ctrl+G प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से, तो एक देखो गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी। कहाँ पे मिलता है ये गो टू, आप होम के अंदर जाओगे तो होम में आपको यहाँ पे मिलता है फाइंड एंड सेलेक्ट का, है ना। क्लिक कराएंगे, देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको गो टू, या फिर यहाँ से गो टू स्पेशल भी क्लिक करा सकते हैं। गो टू स्पेशल पे क्लिक कराएंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी, और ये हम गो टू से भी करा सकते हैं। करते Ctrl+G, तो यहाँ पे आपको देखो स्पेशल मिल रहा है ना, यहाँ भी आप क्लिक करा के वही विंडो ओपन करा सकते हैं। यहाँ से कराएंगे हम सिर्फ ब्लैंक्स पे क्लिक यहाँ से और ओके कर लेंगे, तो देखोगे आप तो जितने भी ब्लैंक्स होंगे डेटा के अंदर वो सारे के सारे हमारे हाईलाइट हो जाते हैं।
अब सिर्फ हमने यहाँ पे क्या फिल कराना है वो टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे NA फिल कराना चाह रहा हूँ और सभी में एक साथ NA फिल कराने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करा लेंगे तो सभी में एक साथ NA फिल हो जाएंगे। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे से कुछ एरर जो आ जाती है, क्योंकि फंक्शंस में एरर आती है बहुत सारी जगह, उन एरर्स को रिमूव करना है। उन एरर को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है। प्रॉफिट को मैंने रिवेन्यू से डिवाइड किया है तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो मैंने डिवाइड किया हुआ है। ये फॉर्मूला इन दोनों सेल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे जब मैंने NA फिल किया है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो क्या ये वैल्यू एरर दिखा रहा है, इसीलिए ना। तब हम इससे पहले एक फंक्शन यूज कराएंगे इफ एरर का, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। यदि एरर नहीं है तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेशन हो जाए, और यदि एरर मिलती है देन कोमा करा के हम उसको ब्लैंक करा सकते। ब्लैंक नहीं छोड़ना चाह रहे आप, वहाँ भी कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, मैं यहाँ भी NA देना चाह रहा हूँ तो NA टाइप करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। बस इस फॉर्मूले को हमने नीचे तक कॉपी करा देना है। आप देखोगे सभी जगह से वो एरर रिमूव हो चुकी है। अब इतना सारा काम होने के बाद एक चीज़ और हमारे पास बचती है जो कि बहुत खास है। हो सकता है पूरे डेटा में कुछ एंट्री ऐसी हो जो डुप्लीकेट एंट्री हो, है ना, तो डुप्लीकेट भी हमको रिमूव कराने पड़ेंगे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, या पूरे डेटा को सिलेक्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। हम यदि डेटा में जाकर के और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ भी आपसे पूछ लेता है ना एक्सपेंड सिलेक्शन, और देखो खुद ब खुद इसने पूरा सिलेक्शन एक्सपेंड करा दिया है, सारे कॉलम ले लिए, है ना। यहाँ से हम सभी कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट मैच करना चाह रहे हैं और ओके करा लेंगे। यहाँ पे देखो 2 डुप्लीकेट फाउंड हुए हैं और दोनों के दोनों रिमूव कर दिए, ओके करा लेंगे। 2 डुप्लीकेट भी हमारे यहाँ से हट गए। अगला स्टेप आता है डेटा की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग भी बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको हेडर रो, यहाँ पे देखो मिक्सिंग सी दिख रही है, हम कुछ अलग दिखाना चाहें तो हेडर रो को सिलेक्ट कराएंगे, पहले सेल पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी कि भाई हमने इसको बोल्ड कराना है, बोल्ड करा लेंगे। कोई कलर कराना है, हम यहाँ से इसका कलर दे सकते हैं, कोई डिफरेंट सा कलर यूज़ करा सकते हैं। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कराना चाहें बाकी डेटा के अकॉर्डिंग, कुछ ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। अब जैसे ज़्यादा किया हमने, देखो ये कॉलम का साइज़ कम पड़ गया ना, तो हम यहाँ से यूँ डबल क्लिक करा के भी इन कॉलम्स को एकदम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट टू कंटेंट करा सकते हैं। अब ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो गाइडलाइंस है हम शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ताकि डेटा हमारा बेटर लुक, अच्छा लुक दे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको 2-3 टिप्स बताता हूँ। यदि आप गाइडलाइंस नहीं चाहते हैं तो आप व्यू के अंदर से जाके गाइडलाइंस को हाइड करा सकते हैं। आप ऐसा डेटा रखना चाह रहे हैं या फिर आप इस डेटा पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर यूज़ करा सकते हैं। पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करा लेंगे, होम में चले जाएंगे, यहाँ से हम इसका ऑल बॉर्डर रख सकते हैं तो हमारा डेटा और भी थोड़ा सा सुथरा नजर आएगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में आप गाइडलाइंस हटा रहे हैं या बॉर्डर लगा रहे हैं या गाइडलाइंस रख रहे हैं, तीनों ही स्थिति में हम कहें कि हम किसी डेटा को यदि रीड करना चाहें तो हमको ऐसे माउस की मदद लेनी पड़ेगी और हमको वो डेटा पूरा रीड करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो यदि हम इनको बैंडेड ड्रॉ करा लें या हमने आगे डेटा पे और एनालाइज करनी है, उसके लिए भी हम यदि इसको टेबल फॉर्मेट में करा लें तो हमको डेटा एनालाइज करने में बेहद आसानी रहेगी। उसके लिए कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+T प्रेस, यहाँ पे माई टेबल इस हेडर को चेक रखेंगे और ओके करा देंगे। तो अब देखोगे पूरा डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से आप जो मर्जी इसका फॉर्मेट रख सकते हैं जिससे कि बेटर लुक लगे। यहाँ पे आपको बैंडेड रो मिल जाती है, हम उन रो के अकॉर्डिंग उस डेटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। चलते चलते एक लास्ट बोनस टिप्स में बता देता हूँ क्लीनिंग के लिए। आप डेट की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेट 30/5/25 दिखा रहा है। ये 25 का मतलब 2025 ईयर है। यदि हम इसको पूरा देखना चाह रहे हैं या फिर मंथ को हम टेक्स्ट के साथ लेना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मेट भी हम आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, देखो टेबल बनाइए तो यहाँ पे ब्लैक एरो बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पे क्लिक करा के भी पूरे कॉलम को ये सिलेक्ट करा सकते हैं। सीधा कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+1 प्रेस, यहाँ पे चले जाएंगे कस्टम के अंदर। देखो इधर दिखा रहा है DDMMYY, इधर आप सैंपल भी देख सकते हो। यही सैंपल हमारे पास डेट का दिखा रहा था, मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको। यदि हम YY की जगह YY करते हैं तो सैंपल देखो आप इस प्रकार से डेट नजर आएगी। और यदि हम
MM की बजाय MM यहाँ पे यूज़ करते हैं तो डेट हमको ऐसे नज़र आएगी ना। जिस भी फॉर्मेट आप डेट देखना चाहते हैं तो अब वो फॉर्मेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ओके कराएंगे तो अब डेट हमारी उसी फॉर्मेट में बन जाएगी। इसी प्रकार से डेटा क्लीनिंग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग डेटा के ऊपर। बहुत टिपिकल डेटा जो रियल लाइफ डेटा होता है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही भी आपको बताया है। प्रैक्टिस फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो डेटा भी चेक करें। हो सकता है आपका डेटा भी उसी प्रकार का हो और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।